बड़ी बिछड़ा वाला का था, कोई आज तक बिछड़ा वाला का बड़ी। अगर जो सरकार होती है तो एमएलए यहाँ का नहीं होता, और जो एमएलए यहाँ का होता है तो सरकार नहीं होती। दिग्विजय 4.5 साल कहाँ गया था। अब वो पैसे की लालच में, ये जनता जाग चुकी है, पैसों के लालच में नहीं आने वाली है। कोई काम वाम की बात कर रहा है क्या कोई नेता? काम अब बाबा जी जेजेपी बीजेपी वाला बाबा 4.5 साल तो आया को नहीं। अमित है कोई हाथ पकड़ के मिल लो, शुद्ध विधायक है जीतता को। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं डबवाली में। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन कांग्रेस की जो देर रात उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी। हालांकि यहाँ से जिस उम्मीदवार को टिकट मिली है अमित सिहाग उनका नाम है और विधायक भी है मौजूदा, उनको तो पहले ही टिकट कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन आज आखिरी दिन है तो नामांकन भरने जा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा एक तरह से रोड शो है। आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएगी। तो काफ़ी लंबा जाम भी जो है लग चुका है। करीब जहाँ तक आप देखेंगे तो करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जो है गाड़ियों का काफ़िला उनके रोड शो में नज़र आ रहा है। हम इन्हीं काफ़िले में से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है कांग्रेस कितनी बड़ी स्थिति में नज़र आ रही है और कांग्रेस का हरियाणा में इस बार क्या सरकार बनती हुई दिख रही है लोगों को, या फिर इस बार जो है मिली-जुली सरकार या बीजेपी जो है एक बार फिर से कमबैक करेगी। क्या नाम है जी आपका? विक्रमजीत सिंह है सर। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ ही गए हैं, आज नामांकन का आखिरी दिन है, कहाँ से आए आप? पहले हमारा पास ही गांव है ये अली का 2 किलोमीटर। तो इस बार क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार आएगी जी। कांग्रेस की? हाँ जी। डबवाली में देखो एक तरफा ही हो गया है काम। आज आपने देख ही लिया 3 किलोमीटर तक का इकट्ठा है यहाँ पर। ऐसे लग रहा है इसको देखकर भी एक तरफा ही है, कांग्रेस जीती है। हाँ जी। तो इस बार तो इनेलो की तरफ भी मजबूत कैंडिडेट है, आदित्य चौटाला की डबवाली में ठीक ठाक पकड़ है, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, पर जो इनका रुतबा है जहाँ पर डॉक्टर साहब का, अमित भाई साहब का, विधायक जी का, ये बहुत ही घुले मिले हैं लोगों के साथ। ये ऐसे नहीं है भी हर एक को हंसकर मिलते हैं। ऐसे नहीं भी हाँ भाई ठीक है, ऐसे हर एक के दुख में आते हैं, सुख में आते हैं। ऐसा नहीं है भी विधायक वाला वो कोई रुतबा नहीं है इनका। ये बताइए कि लगातार 5 साल से विधायक रहे अमित शाह, कुछ काम वाम आप लोगों की आवाज़ विधानसभा में उठाई है? जी बहुत उठाई है। जो भी हम इनको लेके जाते थे, अपना मांग पत्र, अपना कुछ भी, चाहे विधानसभा में वो ही पेश करते थे। हमारी जो दुख तकलीफें हैं वो करते थे। इसलिए तो ये अब अपनी हूँ इसीलिए हम कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार आई ये हमारी और भी आवाज़ उठाएंगे यहाँ पर डबवाली की। हाँ जी। तो डबवाली में इस बार फाइट किसके बीच में रहने वाली है? फाइट तो ये आदित्य और अमित विधायक जी के साथ ही, और कोई टक्कर में नहीं है। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? वो उधर तो अंदर जा रहा है, आपको ही बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे आप? कोई बात नहीं। हाँ जी बाबा जी, कहाँ से आए आप? अरे क्या तो जी। ये बताइए फिर अब हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस की सरकार आऊगी जी। अच्छा, कांग्रेस के साथ आए हैं तो कांग्रेस की सरकार? हाँ जी पक्की आऊगी जी। अच्छा। हाँ जी। और ये भी आया मेरे साहब साडा जित्तू है जी। डबवाली में क्या लग रहा है? अमित शाह जित्तू है जी। अमित शाह जीतू हुआ? अमित शाह नहीं है, अमित शाह है। अमित शाह ला लो जी। हाँ जित्तू है जी। अच्छा। हाँ जी। सामने अब की बार आदित्य चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, परिवार के ही लोग हैं। माखा जी कोई भी आ जाए, अमित शाह आ गई जित्तू है जी, इतों पूरी जित होगी जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है बाबा? बस ठीक है जी। तो मैं तो वैसे मगरी वोटा पाने सारी उम्र हो गया जी। कांग्रेस किसके साथ? कांग्रेस नहीं पाने जी। वो आपके साथ जो हरी पगड़ी वाले हैं वो क्या इनेलो के हैं क्या? नहीं जी नहीं, कांग्रेस के है जी। सारे कांग्रेस। हाँ जी सारा पक्के कांग्रेस दे है जी। वोट पाई नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कहीं इनेलो वाले बंदे को तो नहीं पकड़ा। नहीं सारे पक्के सारे पक्के है जी। हाँ कांग्रेस ही है। कांग्रेस पक्का। 15 गाड़ियाँ आ रही हैं अलीका से 15 गाड़ियाँ आ रही हैं जी काफिले में। हाँ जी, अलीका से सरपंच मलकीत सिंह सरपंच चली गई। तो फिर ये बताइए मुझे कि अब की बार क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना पाएगी? श्योर कांग्रेस सरकार बनाएगी जी, अब की बार कांग्रेस बनाएगी। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सुल्तान बिश्नोई।
मुझे ये बताइए कि हरियाणा में अब चुनाव है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? हरियाणा बहुमत से, पूरी बहुमत से आ रही है। कम से कम 60-70 सीटों के जीत रही है। कौन आ रही है पूर्ण बहुमत से? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। हाँ। ये डबवाली की अगर बात करें तो इस बार चौटाला परिवार से तीनों जो लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी तगड़ी फाइट भी मानी जा रही है। यहाँ से अमित शाह कांग्रेस की तरफ से, आदित्य इनेलो की तरफ से, दिग्विजय जेजेपी की तरफ से। तो इनमें क्या लग रहा है आपको? इसमें अमित सबसे ज़्यादा बढ़त लेके जीतेगा। कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जीतेगा अमित शाह। क्योंकि विधायक भी रहे हैं लगातार 5 साल से, तो कुछ काम वाम ऐसे किए हैं या विधानसभा में कुछ ऐसी आवाज़ें उठाई है आम पब्लिक की जिससे कुछ फ़ायदा हो? विधानसभा में डबवाली हलके के लिए आज तक सबसे जो मांग उठाने वाला है वो अमित शाह है। इसने जो काम किए वो सब जनता के लिए किए, अपने लिए कुछ नहीं किए। चौटाला वाले ने और आदित्य ने अपने लिए काम किया है। हमारे गांव जंडवाड़ा विष्णुयान में बीजेपी सरकार के अंदर 60 लाख का एक गौशाला के अंदर इतना बड़ा घपला है। गौशाला के अंदर सांझी गौशाला, वो एक डेयरी बनाई थी, उसका 60 लाख रुपए का घोटाला है बीजेपी सरकार का। और हमने उसके विरुद्ध आरटीआई, सीएम विंडो और देव कुमार शर्मा से फ़ोन पे बात की, उनसे मिलना चाहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। और वो बीजेपी सरकार के अंदर 60 लाख रुपए का घोटाला बीजेपी सरकार का जंडवाड़ा विष्णुयान के अंदर एक गौशाला के अंदर है। और इतने पता नहीं है इतने कितने इन्होंने किए। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जो अमित शाह है ये आपकी आवाज़ को उठाते हैं? हाँ जी। तो अब की बार फिर यहाँ पे क्या लग रहा है? बता दिया ना, 25,000 वोटों से जीतेंगे। 25,000 वोटों? 25,000 वोटों से जीतेंगे। अगर सामने भी तो तगड़े प्लेयर है ना, एक तरफ दिग्विजय है, उप मुख्यमंत्री का भाई। दिग्विजय 4.5 साल कहाँ गया था। अब वो पैसे की लालच में, ये जनता जाग चुकी है, पैसों के लालच में नहीं आने वाली है। और ये अमित शाह के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आज आपने सभी ने, चैनल वाले ने देखा है रोड शो कितना है। डबवाली से लेके ओडा तक रास्ता एक साइड जमा ब्लॉक है। और अमित शाह जी 25,000 वोटों से डबवाली से जीतेंगे। ये तो फिर कुछ लोग तो फिर राजा बडिंग के साथ भी आ गए, उनकी भी 100-200 गाड़ियाँ हो गई। कुछ अभिमन्यु पुनिया के साथ भी आई है। तो ये तो गाड़ियाँ तो हो जाती है ना, फिर गाड़ियाँ हो जाती है। पर जनता के अंदर आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, गांव में जाओ, वहाँ से देखो आप वहाँ क्या है। सिर्फ गाड़ियों में नहीं है जनता। ये आप पत्रकार लोग हो, आप सबसे ज़्यादा समझदार हो। ये गाड़ियाँ से कुछ नहीं होता। ठीक है। वोट मन से होता है। वोट मन से होता है। मन से किसकी तरफ जा रहा है? अमित शाह की तरफ से। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुशील कुमार। जी ये बताइए कि आप तो नौजवान भी है, क्या लग रहा है फिर इस बार? इस बार अमित भाई साहब है विधायक डबवाली से। तो डबवाली से। हाँ। और हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, वो कैसे चुनाव जीते? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। लोगों ने ऐसे मेरे विरुद्ध पार्टी कोई माहौल बना रहे हैं या कह रहे हैं भाई आपस में लड़ाई, ऐसी कोई बात नहीं कांग्रेस के अंदर। तो बीजेपी ने बिना पर्ची बिना खर्ची का एक नारा दिया और युवाओं को कह रहे हैं कि हमने बड़ा रोजगार दिया। ऐसा है क्या? रोजगार वगैरह मिला? ऐसा कोई रोजगार नहीं है, मैंने नहीं देखा है अभी तक कोई बीजेपी के अंदर ऐसा कोई रोजगार है। काम वाम तो करे होंगे, अच्छे काम भी करेंगे। 10 साल सरकार चली है उनकी। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ किसानों को उन्होंने तड़पाया है बीजेपी सरकार ने। तो बस किसानों के लिए ही है तड़पाने का, और कोई काम नहीं है। अमित शाह 5 साल विधायक रहे, कुछ काम वाम किए यहाँ पे इस इलाके में? काम किए हैं अमित जी ने। तो क्या काम किए? जैसे मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक तो ब्लड कैंप नहीं था, यहाँ पर खूनदान का कोई भी नहीं था। यहाँ पर इन्होंने एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डोनेशन हॉस्पिटल बना दिया खूनदान के लिए। हमें कभी भी जरूरत पड़े डबवाली में मिल सकता है। या दूसरी बार एक उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। और एक उन्होंने, मेरी बात सुनो, अपना जिला है, पुलिस जिला बना दिया। ऐसा कोई विधायक ने अभी तक जो पुलिस जिला के लिए, नशा के लिए इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, नशा रोकने के लिए। पुलिस जिले की बात होती है तो आदित्य कह रहे हैं कि हमने बीजेपी से लड़के बनवाया, अमित शाह कह रहे हैं हमने बनवाया, अलग अलग, क्योंकि जेजेपी वाले भी कह रहे हैं हमने बनवाया। नहीं, इसमें तो अमित जी ने वो आज पहले अमित जी ने उठाई थी सबसे पहले पुलिस लाइन के यहाँ पर। तो सामने इस बार आदित्य, दिग्विजय, ये तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अमित भाई साहब मेरे 25,000 वोटों से यहाँ से जीतेंगे। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम आपका? तू कर यार गल। नहीं, आप बताइए, आप क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह है जी। आपने तो बहुत सरकारें देखी, देवीलाल से लेके नायब सिंह सैनी तक, कोई सरकार बढ़िया भी है? बढ़िया कांग्रेस ही है, हम तो कांग्रेस को वोट डालते हैं, सारी उम्र होगी। हाँ।
इस बार कांग्रेस। इस बार भी कांग्रेस। हाँ, ऐसा क्यों? क्यों हम कांग्रेस के हैं पक्के, तो कांग्रेस काम करती है। ये तो भाई हमारे इलाके को फेल कर दिया चटले वालों ने। तो ना सुबह में पानी आता है, सारा पानी तो हमारा फार्मों में ले गए जो पाइपलाइन दब के पानी नहीं आता हमारे तो जहाँ। तो ये जो पानी की जो समस्या बता रहे हैं, खास करके खेत किसानी के लिए बड़ी समस्या होती है। यहाँ पर 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जब उनकी सरकार थी, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल के करीब जो है वो मनोहर लाल खट्टर, और 4 साल जो है इसमें दुष्यंत चौटाला भी इसी इलाके से आते हैं। तो इन लोगों ने कोई सुनवाई वगैरह कभी की नहीं? पानी तो उनके खेतों में है, फार्मों में। हमारे गाँव में तो देते नहीं, हमारे तो मुख में पानी नहीं बढ़ता, सारा पानी तो उनके खेतों में बाग में जा रहा है। कोई मुआवजा आता हमारे गाँव में, भूख शहर चौटाला सकता खड़ा, हमारे गाँव में मुआवजा नहीं आने देते। ये तो भूखे हैं सारे डबल। तो फिर ये डवाली अब की बार क्या लग रहा है डवाली के अंदर, क्योंकि अमित शाह कांग्रेस से हैं, आदित्य इनेलो में चले गए हैं, तो वो भी अब आमने सामने की टक्कर, और एक तरफ जेजेपी का दिग्विजय। वो तो भाजपा की दूसरी बी टीम है, उनको कोई नहीं वोट देगा। वोट देंगे सारे कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ जी। कांग्रेस में कुछ लग रहा है कि काम वाम होगा किसानों का? करते हैं, हमारे गाड़ी के लैंड के नीचे पुल बनवा दिया, अब मंजूर हो गया। अमित शाह ने बनवाया है, वो तो बनने नहीं देते। हमको खेत जाने को बहुत औखे हैं हम। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राम सिंह अबूशर। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, नेता लोग भी खूब घूम रहे हैं। ठीक है जी। तो कोई काम वाम की बात कर रहा है क्या कोई नेता? काम अब बाबा जी जेजेपी बीजेपी वाला बाबा 4.5 साल तो आया कोनी। अमित है कोई हाथ पकड़ के मिल लो, शुद्ध विधायक है, जीते को पूरा समर्थन है। बढ़िया आदमी है दोनों भाव बेटो। डॉक्टर के वी सिंगर खूब काम करे, मिले रेक ने, दूसरा कोई मिल के ही बता दो, बढ़िया है, जीते को। तो बाकी जैसे आदित्य का भी लोग कहते हैं कि ठीक ठाक आदमी है, गाँव में अच्छी पोजीशन भी है उनकी। कहाँ जी, वो तो किसानों को बीमारी बताता है कि राबड़ी पी के सो जाओ। अब किसान राबड़ी पी के बदला लेंगे। वो बोला था उसने वहाँ सालिया खेड़ा में, पता नहीं कहाँ बोला था, बोले किसान राबड़ी पी के जाओ और सो जाओ, अब पता लगेगा उसको। किसानों के खिलाफ है वो तो। अब की बार फिर डवाली में क्या लग रहा है आपको, क्या पोजीशन जीतेगा? कांग्रेस सारे हरियाणा में 70 सीट प्लस भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा मुख्यमंत्री। 70 कैसे जीतेगी? देर रात को जब नॉमिनेशन की आखिरी दिन, वो टिकट बांटने में इतना मुश्किल हो रहा है। सारा आज हो गया, बस वोट लोगों ने पाने, नॉमिनेशन हो गया आज, वोट तो जनता ने पाना है, बस पाएंगे। तो फिर एक बात बताइए, हरियाणा में आपने कहा कि 70, ये बाकी पार्टियां फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया? तो इन लोगों को पिछले गिड़े एक आई थी, अगली बार जेजेपी 0 है, बीजेपी को कोई बस 10-15 सीटें आ जाएगी, कोई 2-4 निर्दलीय आ जाएंगी। 70 मैंने सही बताई है, कोई गलत। हाँ, क्या नाम है जी आपका? जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह। आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार आएगी जी, स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार आएगी, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की। और डवाली में क्या लग रहा है? डवाली में कांग्रेस की अपने एमएलए विधायक अमित शाह जी बनेंगे। अमित शाह बने? हाँ जी, पिछले गेड़े 16,000 से जिताया था, इस बार 20,000 वोट से जिताएंगे। 20,000 वोट? हाँ जी। कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देते, 20,000 की कितनी बड़ी लीड होती है, कवर कर लेंगे। अब की बार तो आदित्य इनेलो की तरफ है, दिग्विजय लुट रहे हैं यहाँ से जेजेपी की तरफ से, तो फिर ये कैसे मुकाबला? यार क्या आप कम समझ रहे हो जी? हाँ। नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। कुछ काम किए हैं क्या विधायक के तौर पे? विधायक साहब ने कुछ काम? देखो जी, जो विपक्ष में होता है उनके काम तो वैसे कम होते हैं, पर जितना भी इनके पास काम लेके गए उसमें कुछ ना कुछ काम हुआ है। जैसे 10% काम इन्होंने किए हैं, जो जैसे स्कूल के साझे काम है, कोई धर्मशाला के है, कोई गली है, खाड़ी है, कोई नाली है, वो सारे काम किए हैं इन्होंने। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सतविंदर सारन जी, जंडवाला विष्णुया। बैज लगा रखा है, कार्यकर्ता लग रहे हैं? हाँ जी, पक्के डॉक्टर साहब के पक्के कार्यकर्ता हैं हम। और जेजेपी इन्होंने ने तो कुछ ही नहीं किया। आदित्य चौटाला कई दिन कहता था मैं बीजेपी से टिकट लूँगा, और दिन पास में आए भाग गया। लोग उनके विरुद्ध इनेलो और बीजेपी के विरुद्ध, जेजेपी के विरोध ही वोट डालती है। हम तो डॉक्टर साहब को 30,000 वोटों से जिताएंगे और सरकार आएगी हुड्डा साहब। लोग ये कह रहे हैं कि 14-15 के बाद, जब 14-15 तारीख के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में कई रैलियां करेंगे और माहौल एकदम से बदल जाएगा बीजेपी का। मोदी कुछ ही कर ले, पिछली बार ही किया था, कुछ नहीं आया, अब उसके डंडा अड़ा है, राहुल गांधी अड़ा रहा है। वो ऊपरली सीटें ही जाएगी राहुल से, उनसे राहुल गांधी करेगा। हरियाणा में ओडा करे, कहाँ पर ही करे, पर कुरुक्षेत्र आकर वो मोदी साहब जाएंगे वापस,
यहाँ नहीं आएंगे, डबवाली नहीं आएंगे, ना सरसा आएंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे। आएंगे तो हम गांव में जितने ही है जंडवाला बिश्नोई में 2300 वोट है, उनमें से 1500 वोट डॉक्टर साहब के हाँ, और बाकी बचे बाकी 250-300 आ जाए आदित्य चौटाला इनेलो में, और 100 वोट आ जाएंगे बीजेपी को, और किसी को कुछ नहीं आएगा। ये भी तो ठीक कैंडिडेट है ना। आदित्य चौटाला पहले बीजेपी में अच्छी पोजीशन थी, दिग्विजय चौटाला उप मुख्यमंत्री का भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, कैसे मुकाबला आप देखते हैं? नहीं जी, ठीक होते थे। हमारी रोड डॉक्टर साहब ले आए थे, उस आदित्य चौटाला ने सट्टा ले लिया। 4 साल से हमारी सड़क अभी बनी है, कुछ नहीं है। ये तो चौटाले वाले एक परिवार है, लोगों को ठगने के लिए, और कोई काम है ना कोई। हमारे गौशाले में गया था दिग्विजय सिंह, 10 मोटे देकर आया है और कुछ नहीं दिया। डॉक्टर साहब गए 21,000 रुपये दिए, गुरु जम्बेश्वर बिश्नोई मंदिर में गए 11,000 रुपये दिए, इन्होंने कुछ ही नहीं दिया, ना जाते। तो इस बार फिर डबवाली में आप कह रहे हैं डबवाली कि में बहुत बढ़िया माहौल है। डॉक्टर साहब को कहाँ ही जाकर हाथ से पकड़ लो, पास बैठ जाओ, ये ना तो पास आने देते हैं, नाम लेते हैं। इनको छोटे मोटे आदमी कोई इज्जत नहीं है। ये ताऊ जी है, इसको सीधा कहता है इधर आ, डॉक्टर साहब नाम लेकर बुलाते हैं। बस ये ही डॉक्टर साहब की कामना है, बढ़िया है। ब्याह शादी में और कोई काम हो तो डॉक्टर साहब पहुंचते हैं, ये कोई नहीं पहुंचते हैं। अब इनने आदित्य चौटाला को थोड़ा सा ही खाया है, भाई डॉक्टर साहब की राह पर चल, लोगों को कभी कभी जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। अब इनके वर्कर है वो निराश है इनेलो में जाने से। ठीक है जी, तो फिर इसका फायदा जो है अमित को मिलेगा। हाँ, अमित को। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रामचंद्र। आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ, तो इसके लिए तो डबवाली के भाग खुल गए। डबवाली बिछड़ा वाला का था, कोई आज तक बिछड़ा वाला का डबवाली। अगर जो सरकार होती है तो एमएलए यहाँ का नहीं होता, और जो एमएलए यहाँ का होता है तो सरकार नहीं होती, समझे। तो डबवाली का जो है भाग खुल जाएंगे, एमएलए साहब अपने ये बनेंगे, अमित शाह बनेंगे, उसके बाद कोई नहीं बनेगा। 80 आंकड़ा लेगा, ये जितने 4.5 वोट खरीदता है तो एमएलए साहब अपने ये जितने क्या नाम उनका अमित साहब, ये 80,000 वोटों से लीड करके जीते यहाँ से। मैं आपको बताऊं कि मैं कई लोगों से बात कर रहा था, कई गांवों में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इतनी लेट रात को जो है तो भाग खुल गए सर। डबवाली के भाग खुल गए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल श्योर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उसमें एमएलए साहब ये बनेंगे, हमारे एमपी होने बनेंगे। तो सामने भी तो है, देखिए आदित्य चौटाला पूरा कांग्रेस ने उनके समझे, बस समझे नहीं, वो तो एक दूसरे की लात खींचते हैं। तो जीतेगा तो पक्ष तो करेगा, सब कुछ करेगा पक्ष में। पिछले कड़े पक्ष कमजोर था, 31 हरियाणा के अंदर 31 सीट थी इनके पास, हमारे पास थी ना, तब किस कमजोर था। तो अब हमारा जो पक्ष है मजबूत है, तो सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस बनेगी। डबवाली का हल्के के कर्म खुल गए। पहले जो डबवाली का जो एमएलए होता था तो सरकार नहीं होती थी, सरकार होती तो एमएलए वहाँ का नहीं होता था। तो अब की बार ये बदल देंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, अब की बारी कांग्रेस सरकार आएगी, श्योर आएगी। अरे हमारा अमित शाह एमएलए बन के आएगा। हाँ भाई, क्या नाम आपका? बस मैं तो की बयान करने। क्या नाम है आपका, ये बताइए? नाता कमल है। आप तो युवा हैं, तो युवा होने के नाते क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? कांग्रेस की सरकार आएगी, वैसे कांग्रेस की पूरी लहर है। हाँ, कांग्रेस। ये तो बीजेपी तो कह रही है बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी है युवाओं को, मिली है क्या किसी को? हाँ, बहुत रोजगार दिए इन्होंने, अमित शाह ने। और आवाज़ भी यही डबवाली की यही उठाते हैं। जो भी जो पुलिस जिला बनाया है इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। कोई डॉक्टर वगैरह जो सिविल में नहीं थी सुविधा, वहाँ सुविधा लगा दी है। इनके का वैसे अच्छी है, देखो बहन शैलजा कुमारी है, वहाँ सांसद है, विधायक अमित सिहाग है, और एमसी भी। अब की बार वैसे पूरा काम होगा डबवाली में, जो पहले होता था। बीजेपी कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है क्या? कुछ नहीं मिला, ऐसे रोजगार बहुत है, ठीक है। मैंने ग्रेजुएट किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे धक्के खा रहे हैं दुकानों के, कोई कुछ है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया कांग्रेस बीजेपी ने। तो अब की बार फिर डबवाली में आप कह रहे हैं कि 70-75 प्लस है अब की बार हरियाणा में पक्की एकदम लहर है अब की बार कांग्रेस की। तो ये तमाम लोग थे, इन्होंने बताया कि इस बार जो है डबवाली का माहौल क्या है। ये शहरी इलाका है, यहाँ पे आज वैसे अमित सिहाग का नामांकन था, रोड शो था, तो उसी रोड शो में ये लोग जो है, रोड शो तो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो गया था, तो उसी में इन लोगों ने अब बताया है, क्योंकि इनमें से कुछ कार्यकर्ता भी है, कुछ आम पब्लिक भी है, तो ये लोग जो है अपना मूड बता रहे थे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं कहीं और बताएंगे आपको क्या है हरियाणा का सियासी माहौल।